गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आज एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 33 लेकर आया हूँ, जो कि इससे पहले 32 तो पार्ट मैंने डाल दिया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उससे जाकर देखिए और साथ ही साथ अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जहाँ तक इस टाइप की वीडियो नहीं पहुँचा हो वहाँ तक पहुँचे। और पहुँच भी नहीं सकता क्योंकि बाकी जितने भी चैनल है वहाँ पर पेड कोर्स चलता है, उसके लिए अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उससे पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और किसी प्रकार के पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेवा किया जा रहा है। और ये जो भी सीरीज चल रहा है ये भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद से बाकी जितने भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे सब आप लोगों को पूरा कराई जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मुहिम में शामिल हूँ, हर एक मदद करने का मैं प्रयास करूँगा। केवल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है, मैं अपना वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो मैसूर का जो कुछ पार्ट था, पार्ट 32 में बच गया था। जो टीपू सुल्तान एक कैसा था, धार्मिक शासक था, उदार और धार्मिक, यानी धर्म को भी, हर एक धर्म को ये मान सम्मान करता था और उदार यानी दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति था। इसने जो है इस शंकराचार्य द्वारा बनाया गया श्रृंगेरी पीठ में मैसूर में स्थित है, उसका क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक, टीपू सुल्तान जो अंगूठी का इस्तेमाल करता था उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? राम लिखा हुआ था। और जो तोप इस्तेमाल करता था उस तोप पर शेर का, दहाड़ता हुआ शेर का तस्वीर था। ठीक, टीपू सुल्तान कहता था, उसका एक डायलॉग था, जो 100 दिन के गिद्दड़ के जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन का शेर की जिंदगी जिया जाए। क्या कहता था कि 100 दिन के गिद्दड़ के जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन का शेर का जीवन जिया जाए। ठीक, उसके बाद से हम लोग को नया राज्य आता है जिसका नाम है पंजाब। क्या आता है? पंजाब। पंजाब जो है इसका स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह द्वारा किया जाता है। ठीक, पंजाब की स्थापना सुकरचकिया मिसल के एक राजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह, उनके द्वारा किया जाता है। इसके समय 1798 तक अफगानिस्तान के शासक अहमद ने हमला किया। जो राजा रणजीत सिंह थे तो अफगानिस्तान के एक शासक था जिसका नाम था अहमद, उन्होंने 1798 तक इस पर हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में क्या हो गया? गिर गया। क्या हो गया? चिनाब नदी में गिर गया, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। तो राजा रणजीत सिंह ने जमान शाह का जो तोप जो गिरा था चिनाब नदी में, ठीक, तो उस नदी में जो गिरा था तो राजा रणजीत सिंह अपने लोगों से उठवा के ले जाकर फिर से वो इस शासक को यानी जमान शाह को ले जाकर दे दिया। और जमान शाह इनके उदारता को देखकर खुश हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं और लाहौर को उनको क्या कर देते हैं, राजा रणजीत सिंह को उपहार में दे देते हैं। ये लेकर आप जाइए और इससे अपना टैक्स वगैरह जो भी होगा अपना लेते रहिएगा। ठीक, उसके बाद से 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैकटॉफ के बीच अमृतसर का
संधि हो जाता है। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेज तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया जाता है। जी भाई, सतलज नदी और पंजाब ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सीमा हो जाएगा। इस नदी से उस पार आप और इस नदी से इस पार हम रहेंगे, यही समझौता कर लिया जाता है। इस संधि का उद्देश्य था रणजीत सिंह के साम्राज्य का विस्तार पर रोक लगाना था। जिसे रणजीत सिंह का जो साम्राज्य जो था बढ़ते जा रहे थे, बस इसको क्या कर देते साम्राज्य को ना बढ़ पाए इनका, इसलिए एक दायरा बना दिया गया कि आपका राज्य यहीं तक रहेगा, आप यहीं तक के कर जो भी है टैक्स आप वसूल सकते हैं, अपना ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर यही संधि अगर नहीं होता तो हो सकता है कि राजा रणजीत सिंह का राज्य का विस्तार होते रहता, आगे बढ़े और इनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता, इसीलिए इस समझौता को कर लिया गया। उसके बाद से क्या होता है, जब राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपना राजधानी बनाया। लाहौर को राजधानी बना लिया क्योंकि जमान शाह ने इनको क्या किया था, वो गिफ्ट दिया था, क्योंकि जमान शाह के क्या किए थे, जो तोप को वापस किए थे जो चिनाब नदी में गिरा हुआ था। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर क्या करता है, चादर चढ़ाता है। हालांकि स्वर्ण मंदिर बनाए थे दूसरा कोई, लेकिन उस पर एक क्या किया, सोना के चादर चढ़ाने वाले व्यक्ति जो थे, कौन थे, राजा रणजीत सिंह थे। ठीक, तो पूछ देता है बहुत बार, जिस स्वर्ण मंदिर पर कौन व्यक्ति सोने के चादर चढ़ाए थे, तो राजा रणजीत सिंह चढ़ाए थे। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह का मृत्यु हो गया। तो बहुत से सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जब राजा रणजीत सिंह का मृत्यु कब होता है, तो 1839 में हो जाता है। उसके बाद से अगला शासक उभर के आते हैं, कौन, खड़क सिंह। कौन आते हैं, खड़क सिंह। अगला शासक आते हैं खड़क सिंह, तथा इन्होंने अपना वजीर यानी पीएम यानी प्रधानमंत्री ध्यान सिंह को बनाते हैं। और ध्यान सिंह जो था एक बोलेबाज व्यक्ति था, उसने क्या करता है, खड़क सिंह को ही हत्या कर देता है। कब कर देता है, 1840। ठीक अगले वर्ष खड़क सिंह का ध्यान सिंह ने क्या करता है, हत्या कर देता है। उसके बाद से अगला जो है शासक बन के आते हैं, कौन, नैनीहाल बन के आते हैं। कौन आते हैं, नैनीहाल। और नैनीहाल ने भी अपना वजीर, खड़क सिंह तो अपना वजीर बनाया और 1940 में उसके द्वारा मारा गया। और फिर नैनीहाल ने भी वही खड़क सिंह को अपना वजीर बनाया, फिर उनको भी 1943 में उसने क्या कर दिया, खड़क थी ध्यान सिंह ने इनको भी धके हत्या कर दिया। 1843 में। कब किया, 1843 में इनका भी हत्या कर दिया। इसके बाद से अगला शासक बन के आते हैं शेर सिंह। कौन आते हैं, शेर सिंह। किंतु शेर सिंह के अपने आप मौत क्या हो जाता है, 1844 में हो जाता है। और शेर सिंह के एक छोटा एक अल्पायु पुत्र थे जिनका नाम था दिलीप सिंह, वो अगला शासक उनको बनाया जाता, क्योंकि दूसरा कोई तो उस राज्य में था नहीं, तो इनको ही क्या कर देता है, बहुत कम उम्र में ही इनको राजा बनाया जाता है। और 1843 में राजमाता जिंदल के संरक्षण में महाराजा रणजीत सिंह अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया जाता है। बहुत कम उम्र रहता है उसी समय, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्हीं को राजाभिषेक करा दिया जाता है। अब अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो दो युद्ध को लड़ते हैं। ठीक, क्योंकि पंजाब जो अच्छा खासा जगह था, ठीक, वहाँ से अगर अंग्रेज चाहता सब तो चारों तरफ अपना राज का फैला सकता था, तो इसीलिए वो सब उस पर भी अधिकार करना चाहता था सब। इसीलिए पहला आंग्ल पंजाब युद्ध करता है सब। कब करता है सब, 1845 से लेकर 46 के बीच में करता है सब। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मुक्त महारानी जिंदल की
महारानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। यह युद्ध भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग के समय लड़ा गया। इस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गफ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। यह युद्ध भोरेवाल के संधि के तहत समाप्त हो गया। जो प्रथम आंग्ल पंजाब जो युद्ध होता है, इसमें अंग्रेज सब विजयी होता है सब, और इस युद्ध को भोरेवाल के संधि के तहत क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और इस युद्ध का जो सेनापति कौन रहता है, जनरल गफ रहता है। कौन रहता है? जनरल गफ रहता है। और भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन रहता है? हार्डिंग रहता है। इसी के समय प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कराया जाता है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।